Hello bachcho, let's see this question. The question says, consider the relation 4l square minus 5m square plus 6l plus 1 equal to 0, where l comma m belong to capital R and the line lx plus my plus 1 equal to 0 touches a fixed circle capital S. If the line x minus 2y plus c equal to 0 intersect the fixed circle S orthogonally, then c equals. Clear? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चल रहा है, हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, साथ में हमें बताया गया कि एल और एम जो है वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इसके साथ आपके पास जो लाइन चल रही है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन क्या कर रही है, एक सर्कल है हमारे पास जिसको कैपिटल एस से डिनोट किया हुआ है, उसको टच कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो x माइनस 2y प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर ये सर्कल एस को ऑर्थोगोनली कट करे तो उस केस में सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो गिवन रिलेशन हमारे पास है ये है 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दिया। क्लियर? हम क्या करने वाले हैं, ये जो लाइन हमें गिवन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो सर्कल का इक्वेशन नोट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। लेट सर्कल, सर्कल ले लिया हमने यहाँ पर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारे पास, जिसमें एच कोमा के तो क्या हो गया सर्कल का सेंटर और आर क्या हो गया सर्कल का रेडियस। तो एस जो सर्कल था हमारे पास वो हमने ये इस तरीके से ले लिया। लेट सर्कल एस ले लेते हैं हम इसे। ठीक है, ये सर्कल कौन सा हो गया हमारे पास, सर्कल एस हो गया। क्लियर? अब देखो आपके पास ये जो लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इस सर्कल को टच कर रही है। तो इसका मतलब सर्कल के सेंटर से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, रेडियस के। क्लियर? तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस देख लेते हैं हम। जो पॉइंट हमारे पास है, जो सेंटर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है एच कोमा के, लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास एच एक्स। ठीक है, एक्स की जगह क्या करेंगे, एक्स की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर एच। तो हमारे पास हो जाएगा ये एल एच प्लस वाई की जगह क्या करेंगे, के पुट करेंगे प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या होता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट क्या चल रहा है, एल एम, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और आर एच एस में हमारे पास कितना आ जाएगा, रेडियस के इक्वल, मतलब आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट है इसको आर एच एस में ले जाते हैं। स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू वैसे पॉजिटिव हो जाएगी, मोड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास एल एच प्लस एम के प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, स्कोर सोल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पर देख लेते हैं किसके इक्वल बनेगा। तो हमारे पास यहाँ से ये जो एल एच एस वाली टर्म है, या तो ऐसा बोलते हैं हम इसको आर एच एस में लेके जाए, या ऐसा भी बोल सकते हैं आप आर एच एस वाली टर्म को हम एल एच एस में ले आते हैं। तो ये कैसा बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा यहाँ पर एल एच प्लस एम के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? और देखें इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आई है, अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेता हूँ, तो फर्स्ट टर्म में आएगा एल स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये जो आर स्क्वायर एल स्क्वायर वाली टर्म है, अगर मैं इसके साथ लूँगा इसको, तो हमारे पास रहेगा एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये एल स्क्वायर वाली टर्म हो गई। ऐसे अब हम बात कर लेते हैं एम स्क्वायर वाली टर्म। एम स्क्वायर वाली टर्म में हमारे पास आ जाएगा एक तो के स्क्वायर, और लास्ट वाले में चल रहा है माइनस आर स्क्वायर। तो ये जो लास्ट टू टर्म है माइनस वाली, ये तो कवर हो गई। अब ये जो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से आप इसको ओपन कर देते हैं, बस इसी को सोल्व करना है। हाँ, अब देखें इसमें और क्या क्या आएगा हमारे पास, एक लास्ट में 1 का स्क्वायर भी आएगा, उसको लास्ट में नोट करेंगे। फिर इसके अलावा हम बात करें जो ए और बी वाली टर्म है, ये हमारे पास आएगी प्लस 2ab, मतलब 2HKLM। ठीक है, इसके अलावा आएगा हमारे पास यहाँ पर 2 फर्स्ट और थर्ड टर्म, मतलब 2LH। फिर सेकंड थर्ड टर्म आएगी हमारे पास तो 2MK प्लस 1। ठीक है, और आर एच एस में आ गया हमारे पास ये 0। अब देखें हम क्या करते हैं यहाँ पर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सिंपल इनको कंपेयर कर लेते हैं। मतलब ये देखें आप यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में जो एल स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कंपेयर कराते हैं इक्वेशन 2 में जो हमारे पास एल स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ। तो ये हमारे पास चल रहा है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इक्वेशन 1 में एल स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। अब देखो सेकंड इक्वेशन में एम स्क्वायर का कोफिशिएंट है के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 में एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, -5। ऐसे हम बात करें, ये जो हमारे पास थर्ड टर्म है इसमें चल रहा है एल एम। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में, तो एल एम का कोफिशिएंट क्या है 2HK।
जबकि आप यहाँ देखेंगे इक्वेशन 1 में हमारे पास एच के है ही नहीं या एल एम है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम एल का कोफिशिएंट देखें सेकंड इक्वेशन में, तो ये चल रहा है 2h। इक्वेशन 1 में बात करें तो 6 आ रहा है डिनोमिनेटर में, या इक्वेशन नंबर 1 में एल का कोफिशिएंट कितना है 6, तो डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद एम का कोफिशिएंट देखा हमने, इक्वेशन 2 में 2k चल रहा है। इक्वेशन 1 में बात करेंगे एम है ही नहीं हमारे पास, तो एम नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कितना लेंगे, 0। और ऐसे कांस्टेंट की बात करें ये तो 1/1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी इक्वल होंगे। अब यहाँ से मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। देखो, एक तो मेरे को यहाँ में फाइंड क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास ये जो सर्कल की इक्वेशन है, इस सर्कल की इक्वेशन में एच के आर की रिक्वायरमेंट है। तो देख लें आप, यहाँ आप सबसे पहले 2k/0 को 1/1 के इक्वल रखोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, 0। 2h/6 को 1 के इक्वल रखोगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, 3। ठीक है, और ऐसे हम बात कर रहे हैं हमें आर भी फाइंड करना है, तो आर किस में चल रहा है, आर चल रहा है हमारे पास यहाँ पर k² - r² वाले में। और डिनोमिनेटर में क्या है, -5, -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5। यहाँ k को मैं 0 पुट करूँगा तो r की वैल्यू या r² 5 के इक्वल आएगा, r आ जाएगा √5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है, जो सर्कल चल रहा है ना, ये जो सर्कल एस था, इस सर्कल एस के लिए अगर हम बात करें तो सेंटर कैसा हो गया, सेंटर तो हो गया हमारे पास h कोमा के सेंटर था, तो h की वैल्यू है 3 और k की वैल्यू है 0, तो 3,0। और रेडियस कैसा हो गया हमारे पास, एंड रेडियस r की वैल्यू हो गई √5। क्लियर। अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, हमें बोला जा रहा है इसके आगे कि ये जो लाइन गिवन है x - 2y + c = 0, ये क्या कर रही है, सर्कल एस को ऑर्थोगोनली कट कर रही है। तो कोई भी लाइन अगर सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रही है, इसका मतलब वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, सर्कल के सेंटर से। तो इसका मतलब ये x - 2y + c = 0 ये सर्कल के सेंटर से पास हो रही, तो सर्कल का सेंटर इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मैं सेटिस्फाई करा देता हूँ h, कैसे इसे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, नाउ 3,0 जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा लाइन की इक्वेशन को। तो देख लो, x की जगह तो 3 पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो 3 - 2 × 0 + c = 0। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ रही -3। क्लियर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।